कक्षा 7वीं स्वाध्याय हिंदी सुलभ भारती 4 शब्द संपदा। इस पाठ पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। क, भाषा का क्या अर्थ है? इसके कारण क्या हुआ है? उत्तर, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य की प्रगति में मनुष्य के विकसित मस्तिष्क को कारण माना जाता है, परंतु वास्तव में भाषा ही सभी प्रगति के जड़ में है। भाषा के कारण ही दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। ख, भाषा समृद्ध कैसे होती है? उत्तर, भाषाओं के शब्द अन्य भाषाओं से मिलते हैं और उनमें घुल मिल जाते हैं। तमिल जैसी कुछ भाषाओं के शब्द अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। कुछ शब्द अपनी भाषा मातृभाषा तक सीमित रह जाते हैं और कुछ शब्द बड़े बिंदास होकर अन्य भाषाओं में अपनी जगह बना लेते हैं। इस प्रकार शब्दों के अन्य भाषाओं में बाहर जाने से अथवा अन्य अनेक भाषाओं के शब्द अपनी भाषाओं में आने से भाषा समृद्ध होती है। ग, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। लेखक के अनुसार शब्द बड़े ही ताकतवर होते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। कुछ शब्द धोखादायक और निरर्थक होते हैं तो कुछ शब्द सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। शब्दों के अन्य भाषाओं से आदान प्रदान से भाषा समृद्ध होती है। इसके अलावा हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए हमें शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। मात्र एक ही गलत शब्द उच्चारण करने पर वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जा सकता है। शब्द संपदा बढ़ाने के लिए साहित्य वाचन की आवश्यकता होती है और उनके अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की। प्रश्न क्रमांक 3, भाषा समृद्ध के कारण लिखो। कुछ भाषाओं के शब्द अन्य भाषाओं के शब्दों से मित्रता कर लेते हैं और उनमें घुल मिल जाते हैं। 2, कुछ शब्द अन्य भाषा के शब्दों से मिलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देते हैं। 3, कुछ भाषाओं में दो अन्य भाषा के शब्द मिलकर नए शब्द बन जाते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबगर। 4, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी। इन शब्दों से भाषा का रंगरूप समृद्ध होता है और शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक शब्दों के अंदर आने से भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न क्रमांक 4, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो।
शब्द बड़े ताकतवर होते हैं। शब्द संपदा एक शक्ति है। वाचन से शब्द संपदा बढ़ती है और निम्न लाभ होते हैं। वाचन संस्कृति से हमें बुद्धिमत्ता और समझ प्राप्त होती है, जिससे उच्च संस्कार चरित्र का निर्माण होता है। वाचन संस्कृति से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना एवं लिखने की कला साध्य होती है। वाचन संस्कृति से सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों में वाक्य लिखे जा सकते हैं, जिससे परीक्षा में उत्तम श्रेणी प्राप्त होती है। इस तरह वाचन संस्कृति से शब्द संपदा बढ़ती है और शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, जिसका उपयोग कर हम संसार में श्रेष्ठ यश की भागी बन जाते हैं। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। वाणी कैसी होनी चाहिए, बताओ। 1. वाणी मीठी होनी चाहिए। 2. वाणी संस्कार युक्त होनी चाहिए। 3. वाणी स्पष्ट होनी चाहिए। 4. वाणी कर्णप्रिय होनी चाहिए। 5. वाणी उत्साहयुक्त होनी चाहिए। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो कितना अच्छा होता। अगर मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाता, सोचते ही मेरा मन झूम जाता है, तब मेरा जीवन ही बदल जाता। सुबह सवेरे मीठे स्वर में गाती कोयल का संगीत मानो शास्त्रीय संगीत का स्वर बन जाता। चहचहाते पक्षी आपस में क्या बतियाते हैं, वे अपने और मनुष्य के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं और उनके क्या कष्ट हैं। आज के पर्यावरण में वे कैसे जीते हैं और मैं उनके जीवन में सुधार करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यह मैं उनसे ही जान जाता। सड़क पर आपस में लड़ते कुत्ते क्यों झगड़ते हैं, यह सब जान पाता। शाम को अपने घर लौटते गाय और उनके बछड़े अपनी माताओं को कैसे ढूंढते हैं। कभी जंगल की सैर पर निकलता, शेर की दहाड़ सुनकर जान जाता कि वह किसको ललकार रहा है। घास के मैदानों पर खेलते हिरणों के खेल जानने जाता। इस तरह यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाता तो जीवन में अनोखा आनंद पाता। विचार मंथन। कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोई। कथनी छोड़ करनी करे विष का अमृत होई। कबीरदास जी द्वारा रचित इस दोहे में कवि ने बताया है कि कुछ लोग वाणी को तो बहुत मीठी बोलते हैं, परंतु कर्म के स्तर पर बेहद दुष्ट होते हैं। उनके कर्म में विष के समान समाज में जहर घोलते हैं और समाज को हानि पहुंचाते हैं अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अंत कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ मीठा बोलकर लोगों को फुसलाने की बजाय वे अच्छे कर्म करें तो विष भी अमृत हो जाए। खोजबीन। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षरों में लिखो।
दोहा एक। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। दोहा दो। कबीरा ने नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। दोहा क्रमांक 3। मुख से नाम रटा करे, निज दिन साधुन संग। कहू धो कौन कुफेरते, नाही लागत रंग। दोहा क्रमांक 4। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जोही रचे, शिष देई ले जाए। दोहा क्रमांक 5। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उधारिया, नय दिखावन हार। इस तरह हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर लिखे हैं।